साल 2000 में आई एक मूवी कहो ना प्यार है, जिसमें राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च किया और उस मूवी में उन्होंने एक हीरोइन को भी चांस दिया एज अ लीड हीरोइन। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अमीषा पटेल की, जिन्होंने कहो ना प्यार है मूवी से डेब्यू किया और फिर गदर जैसी हिट मूवी दी। तो क्यों आज वो इंस्टा पे बोल्ड पोस्ट करते या तो फिर मीडिया पे उटपटांग बातें करते हुए नजर आती है, और आखिर क्यों उनकी मां ने उनको बीच रास्ते में चप्पलों से मारा था। सो लेट्स डिस्कस टू द डिस्टर्बिंग स्टोरी ऑफ अमीषा पटेल। तो अमित पटेल और आशा पटेल के घर में 9 जून 1975 में एक नन्ही बेबी गर्ल का जन्म होता है, जिसका नाम उन्होंने अमीषा रखा। अमीषा का जन्म एक गुजराती फैमिली में हुआ था और उनकी स्कूलिंग मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से हुई। कॉलेज उन्होंने टफेस्ट यूनिवर्सिटी बस्टन यूएसए से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अमीषा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अस्मित पटेल है और ये भी एक एक्टर है, लेकिन इसकी मूवी कौन सी है मैंने देखा नहीं है अभी तक। अमीषा शुरू से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इनका जन्म भी एक हाई क्लास फैमिली में हुआ था। यहाँ तक कि इनके दादा कांग्रेस के पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, बल्कि इनके नाम पे एक रोड भी है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इनको फिल्म में आने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, मतलब ना के बराबर। तो इन्होंने अपना डेब्यू किया राकेश रोशन की मूवी कहो ना प्यार है। इस मूवी में पहले करीना कपूर होने वाली थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से करीना कपूर इस मूवी को क्विट कर देती है। फिर राकेश रोशन ने सोचा कि इस मूवी में किसको लिया जाए, तो फिर उन्हें याद आता है कि कई साल पहले उन्होंने एक बच्ची को कहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ लॉन्च करूंगा। और बस राकेश रोशन ने अपना वादा निभाते हुए अमीषा पटेल को चांस दिया और उन्होंने अपने बेटे के साथ अमीषा पटेल को लॉन्च किया। और फिर ऋतिक रोशन के साथ अमीषा पटेल का डेब्यू हुआ और फिर आई कहो ना प्यार है। और ये मूवी कितनी बड़ी हिट बनी वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, और इनके गानों का तो जवाब ही नहीं है, वो आज तक चलते आ रहे हैं। मिलते नहीं हम तुम तो फिर बोलो क्या होता, सच बोलूं। और इस मूवी की वजह से अमीषा को बेस्ट फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वो इस मूवी से सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के नजर में आ गई थी। और फिर आती है उनकी मूवी गदर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं तो दिल छोड़ आया। और गदर मूवी देख करके अमीषा ने यह साबित कर दिया कि वो नए जनरेशन के साथ भी हिट दे सकती है और 90s के साथ भी। और आपको ये पता है, गदर मूवी के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, लेकिन उनमें से सिलेक्ट हुई सिर्फ अमीषा। और ये सिर्फ बॉलीवुड में ही तबाही नहीं मचा रही थी, बल्कि इनकी एक तेलुगु मूवी भी आई थी जिसका नाम था बदरी। और मूवी से पहले ये बहुत सारे महंगे एड्स भी कर चुकी थी। शुरू से ही हिट्स देने के बाद और लव मूवी करने के बाद अमीषा सबके नजरों में छा गई थी। लेकिन फिर आता है बुरा समय, क्योंकि उनकी एक मूवी आती है जिमी सेरेगल के साथ जिसका नाम था ये जिंदगी का सफर। और ये मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन अमीषा ने इसको ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं किया। और इसके बाद अमीषा ने जितने भी मूवीज दिए वो या तो एवरेज थी या तो काफी सारे फ्लॉप मूवीज दिए। उसके बाद एक मूवी और आई जिसका नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे हो, और उसमें ये सीन देख करके बहुत सारे ऑडियंस को लगा कि अमीषा कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। और इस मूवी के बाद ही अमीषा ने अपने एक्टिंग स्किल को शायद कहीं दबा दिया था और वो हर मूवी में सिर्फ ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आती थी। और इस मूवी के दौरान ही उन्हें पता चलता है कि वो एक अस्थमा पेशेंट भी है। और फिर एक मूवी आती है क्या यही प्यार है, जो कि ठीक ठाक चली। और फिर आई हमराज, जो कि एक हिट मूवी बनी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि अमीषा का एक्टिंग शायद कहीं खो गया था। और फिर इनकी मुलाकात होती है विक्रम भट्ट से, जो कि एक हॉरर मूवी डायरेक्टर हैं। और कुछ टाइम के बाद अमीषा विक्रम को डेट करने लगी। हर जगह हर पार्टी में अमीषा और विक्रम भट्ट साथ में नजर आने लगे। लेकिन यही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। बॉलीवुड में एक कहावत है, बॉलीवुड में सब चीज करना, लेकिन किसी डायरेक्टर को कभी डेट मत करना। और जिस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उस टाइम पे विक्रम भट्ट एक मैरिड पर्सन थे और इसके कारण आगे जाकर इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई। कई मैगजीन ने ये फेक रूमर्स भी निकाले कि इन दोनों ने शादी कर ली है, जिसके कारण कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर शॉक्ड रह गए। और इसका असर हुआ अमीषा पटेल के करियर पर। अमीषा ने जितने भी मूवीज साइन किए थे वो सारे उनसे छीन ली गई और मीडिया में उनका नाम काफी ज्यादा गलत तरीके से लेने जाने लगा। जहां कहो ना प्यार है मूवी से उनको एक लविंग गर्ल बोला जाता था, अब उनको एक घर तोड़ने वाली लड़की का टैग मिल गया था।
और विक्रम भट्ट ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि मैं रेडी हूँ जब अमीषा रेडी है, और मैं इस रिलेशनशिप में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहता। और अमीषा ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके पेरेंट्स भी इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे। और एक टाइम जब अमीषा और विक्रम दोनों साथ में कहीं जा रहे थे तो इनकी माँ ने रास्ते में इन्हें देख लिया था, और रास्ते में ही अमीषा की माँ ने अमीषा को चप्पलों से मारना स्टार्ट कर दिया। और अब जो अमीषा मूवी कर रही थी वो काफी ज्यादा घिसी पिटी स्टोरी वाले मूवीज कर रहे थे, और जाहिर सी बात है ऐसे स्टोरी वाले मूवीज करने के बाद वो फ्लॉप होंगे ही। और अमीषा हर तरफ से बर्बाद हो चुकी थी, ना ही उनको अपना प्यार मिला और फैमिली से तो उनको चप्पल मिला। अमीषा अपनी मूवीज से जितना भी कमाती थी वो अपने फादर को रखने के लिए दे देती थी, वही उनके अकाउंट्स मैनेज करते थे। आप ये कह सकते हैं कि वो उनके मैनेजर भी थे। और फिर एक दिन अमीषा ने टैक्स भरने के लिए अपने फादर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उनके फादर्स कहते हैं कि सारे पैसे खर्च हो गए, टोटल 12 करोड़। और उनके फादर ने बोला कि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा था, तो उनको रिकवर करने के लिए वो पैसे उन्होंने अपने बिजनेस में लगा दिए और वो बिजनेस रिकवर नहीं हो पाया। और आप लोग क्या सोच रहे हो अमीषा ने क्या किया होगा? जाने दो, पेरेंट्स है, पैसे उड़ा दिए तो उड़ा दिए, अपने मम्मी पापा ही हैं। लेकिन आप लोग गलत हो। अमीषा ने अपने पापा के खिलाफ यहाँ पर केस कर दिया और ये इल्जाम लगाया कि उनके फादर ने उनके पैसे चुरा लिए हैं। और जब मीडिया ने बोला कि आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आई, तो अमीषा ने बोला कि मेरे ही तो पैसे हैं, इसमें काहे की शर्म। और फिर आई भूल भुलैया और हनीमून ट्रेवल्स, और ये मूवी हिट बनी। लेकिन अमीषा को वो इज्जत नहीं मिली जो कि उनको पहली मूवी से मिली थी। बट यहाँ पर हम लोग विक्रम भट्ट और अमीषा पटेल के रिलेशनशिप के बारे में तो भूल ही गए थे, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि ये दोनों अब एक साथ नहीं हैं, और विक्रम ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो दोनों बस एक अच्छे फ्रेंड थे। तो पहले क्या कहा था? और फिर अमीषा ने अपने फैमिली के लिए विक्रम को छोड़ दिया और जो अपने पापा पर केस किया था वो भी वापस ले लिया। फिर आती है एक मूवी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, और अमीषा ने इस मूवी में जैसे कपड़े पहन करके जीले सॉन्ग किया था तो सभी ऑडियंस यहाँ पर शॉक रह गए कि इतनी क्यूट लड़की और इतने बोल्ड सीन में, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नजर में आप किसी आइटम गर्ल पे फिट बैठ जाओ तो बस आपको सिर्फ वही काम मिलेगा जब तक आप अपने आप को इंपॉर्टेंस ना दो। और यही हुआ अमीषा पटेल के साथ। अमीषा ने अपने एक्टिंग और अपने आप को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं, बस क्या था, डायरेक्टर इनको बोल्ड सीन ऑफर करते और ये रेडी हो जाती। और काफी सारे मूवीज ऐसे आए जिसमें रेस जैसी मूवी है जिसमें अमीषा का क्या रोल था आप लोग जान ही सकते हो। अब इनको जितनी भी मूवीज मिलती थी उनमें सिर्फ इनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था। इनका काम था सिर्फ मूवी में एक बोल्ड सीन करना, और इन्होंने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। इनको जो भी सीन मिलते ये उन्हें कर लेती। देखो काफी सारे हीरोइंस ने ये बोल्ड सीन या तो फिर आइटम सॉन्ग्स किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया है। उन्होंने अपने एक्टिंग और अपने करियर को सीरियसली लिया और टाइम आते अपने आप को इम्प्रूव किया। लेकिन यहाँ पर अमीषा ने अपने आप को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और आज जब आप इनके इंस्टा आईडी पे भी नजर डालते हो तो वहां पर भी अमीषा का सिर्फ बोल्ड पिक्चर्स या तो फिर कुछ उटपटांग चीजें ही देखने के लिए मिलेंगे। इनको अपने एक्टिंग को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि आपने शुरू में ही हिट्स मूवी दे चुके हैं। तो जब तक ये अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब तक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी इनको सीरियसली नहीं लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है, तब जाकर मैं आपके लिए ऐसा वीडियो ला पाता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी।